Hello friends, so in this video we will discuss exercise 6.3 that is tangent and normals। इससे पहली वीडियो में हम देख चुके हैं सवाल 1 to 10 सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करेंगे 11 to नेक्स्ट। तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 11 की। इसमें आपको दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप 2। स्लोप इसमें कितना है? 2 है। m is equal to 2 एंड विच आर टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व आपको दे रखा है y is equal to 1 upon x minus 3। इस कर्व पर वो टेंजेंट है और स्लोप कितना है आपका? 2। तो आपको एक पॉइंट और चाहिएगा, ठीक है। विदाउट दिस पॉइंट आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि क्या इक्वेशन। मैंने मान लिया ये पॉइंट मेरा x, y है। तो इस कर्व पर ये आपका टेंजेंट है, इसका स्लोप दे रखा है 2। तो हमें तो स्लोप निकालेंगे पहले अपने हिसाब से, ठीक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझको? मैं करूंगा इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका मिलेगा मुझको dy over dx is equal to -1 upon x minus 3 का स्क्वायर। ये है मेरा डिफरेंशिएशन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy over dx एट पॉइंट x, y। ये है हमारा 1/(-1) x minus 3 का स्क्वायर। मुझको यही दे रखा है कितना? 2। तो ये पुट कर दूंगा इक्वल टू 2 के, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो -1 इज इक्वल टू 2 इंटू इधर जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो -1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 80, ठीक। तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19, ठीक। ये आपका हुआ है इक्वेशन, बन गया है एक फॉर्म क्वाड्रेटिक में। इससे करेंगे हम क्या? फैक्टर्स। इट इज 19 दूनी 38 करेंगे फैक्टर 12 आपका मिल जाए। फैक्टर करेंगे हम। एक बात देखिए, इसमें इसका जो डिस्क्रीमेंट होगा डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 144 माइनस 4 इंटू ac 2 इंटू 19। तो 144 बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया तुम्हारा 12 4 दूनी 8 172। ये आपका आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? नेगेटिव। यहां से आपकी कोई भी x की रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, सही है ना, जो इसको सेटिस्फाई कर सके। तो यहां से आप क्या लिखोगे? नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जहां पर आपका स्लोप आपको 2 मिल सके। इस केस में ऐसी कोई भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक। सवाल नंबर 12 है आपका फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0। यानी कि उन सभी टेंजेंट का बताओ इक्वेशन या स्लोप कितना दे रखा है सवाल में आपको? 0 है। विच आर टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 1 upon x square minus 2x plus 3। इस कर्व पर टेंजेंट है, स्लोप आपका 0 है, वो बताना है आपको। तो पहले पता करेंगे वो पॉइंट जहां पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप 0 है। मानो पॉइंट आपके x और y है। इस कर्व के x, y पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इसका स्लोप है 0। तो पहले पता करेंगे स्लोप अपने अकॉर्डिंग। क्या आएगा? इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। दैट इज dy over dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर। जहां पे एक काम करो, इसको पहले आप लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की पावर -1, ठीक। इससे आपका इजी हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो y का हो गया डिवाइड dx, इसका पावर आपकी आगे आ गई। इसका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये पावर का हो गया आपका, ठीक। अब इसका करेंगे, इसका हो जाएगा आपका 2x माइनस 2। अब देखिए ये स्लोप दे रखा है क्वेश्चन में 0। ये हो जाएगा आपका -1, ये आपका 2x माइनस 2 अपॉन में आपका आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3।
बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या कौन जाएगा जीरो में, ठीक, तो ये माइनस जीरो में आ जाएगा आपका, जीरो इज इक्वल टू 2x माइनस 2, x इज इक्वल टू 1। आपको यहां से मिलता है x इज इक्वल टू 1, यानी जीरो पॉइंट आपका है, इसका x आपको मिल गया है 1, क्योंकि x और y लाई कर रहे हैं किस पर, कर्व पर लाई कर रहे हैं, ठीक। तो आपका x 1 है तो y क्या होगा, तो पुट x इज इक्वल टू 1 टू गेट y, y मिलेगा आपको यहां से 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 माइनस 2 प्लस 3, क्योंकि x 1 वैल्यू है तो x स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 माइनस 2, 3 आपका 3 हो गया, 3 माइनस ये होगा 4, 4 माइनस 2 2, 1 अपॉन ये आपका मिल गया y आपको मिल गया 1 अपॉन 2, ठीक। स्लोप आपका 0 है और ये पॉइंट मिल गया आपको 1 और 1/2। अब आप लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, y माइनस y1 1/2, m 0 है, x माइनस x1, तो y माइनस 1/2 इक्वल टू पूरा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1/2 आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कर्व है एक आपके पास x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। इस कर्व पर वो पॉइंट बताइए जहां पर ड्रॉ की गई टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है एंड पैरेलल टू y एक्सिस है। तो एक बात देखिए, ये वैसे जाने के लिए क्या है आपका, ये आपका एक इलिप्स है, ठीक, जैसा होगा जिसमें एक 3 है और ये आपका 4 है। तो पॉइंट बताने आपको जहां पर टेंजेंट आपकी पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस है। तो ये टेंजेंट आपकी हो गई पैरेलल टू x एक्सिस, ये आपकी हो जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो पॉइंट तो आपके खैर मिल जाएंगे ऐसे, पर आपको निकालने हैं पॉइंट यहां से, पूरा करना पड़ेगा क्वेश्चन। एक बात देखिए, जो टेंजेंट जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है उनका स्लोप भैया 0 होता है। जो टेंजेंट पैरेलल इसके होती है परपेंडिकुलर, इनका स्लोप आपका होता है नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। ठीक, सवाल सॉल्व करते हैं पहले। फॉर पैरेलल टू x एक्सिस, इन दिस केस स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0। ठीक, तो ये जो भी टेंजेंट आपकी पैरेलल टू x एक्सिस है इसलिए स्लोप इसका 0 होगा। अब निकालते हैं पॉइंट, लेट कर लेते हैं वो पॉइंट, आपके पॉइंट जो है वो x, y, स्लोप दे रखा है 0, पॉइंट मान लिए है x और y, पॉइंट आपको निकालने हैं। तो इसके लिए काम करो, इसका पहले करो डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करोगे इसको तो मिलेगा आपको 2x/9 प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, तो आपको जो मिलेगा यहाँ पर एक 16 और इसमें, तो -x/9 इज इक्वल टू dy/dx। ये आपका 16 इधर पहुंच जाएगा और आपका ये 9 इसको लिख ही लेते हैं। ठीक है, ये dx y/16 इज इक्वल टू -x/9। तो dy/dx आपको मिला यहां से 16/9 -x/y। ये आपका आ गया स्लोप, इट इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्योंकि इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0 है, तो 0 इज इक्वल टू -16/9 x/y। ठीक, यहां से ये पूरा 0 पहुंच जाएगा, y आपका 0 में आ जाएगा, तो x मिलेगा आपको यहां से 0। ठीक, तो x 0 मिल गया इस केस में। इस x को इसको मान लो 1, क्योंकि आपके जो पॉइंट है x और y ये कर्व पर लाई कर रहे होंगे। ठीक, तो ये जो x है ये करेगा सेटिस्फाई कर्व को, तो इसको पुट कर देते हैं हम, पुट इन 1। तो पुट करोगे आप इसमें तो आपको मिलेगा 0/9 0
प्लस वाई स्क्वेयर बाई 16 इक्वल टू 1, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 16, इट मीन्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो वाई तो मिला प्लस माइनस 4, एक्स मिला आपको 0, तो पॉइंट आपके हो गए 0 प्लस 4, 0 माइनस 4। ये वो पॉइंट है जहां पर ड्रॉ की टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, यानी 0, 4 और 0, माइनस 4। ठीक, अब आपको पता लगाना है पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए, तो सेम कॉन्सेप्ट है। हम बात करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए। तो चूंकि ये आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इस केस में आपका स्लोप हो जाएगा इंफिनिटी। तो हम बात करते हैं वाई एक्सिस के लिए, इसमें स्लोप आपका हो जाएगा इंफिनिटी। माना पॉइंट आपके एक्स और वाई है, तो आपको फिर करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, कर दिया, तो इस केस में आपका स्लोप निकल के आ जाएगा ये, तो सिंपल रहेगा। बट चूंकि स्लोप आपका इस केस में कितना है, स्लोप आपको होगा इसमें इंफिनिटी, और इसका मतलब होता है इंफिनिटी का 1/0। ठीक, ये आपका हो जाएगा इंफिनिटी का मतलब ये x/y है, इसका मतलब 1/0 है, तो -16/9 अभी नहीं कटेगा फिलहाल, x/y, तो 16x cos मल्टीप्लाई जब करेंगे इसमें हम, तो फिर क्या मिलेगा 9y = 0। ठीक, y = 0। अब आपको मिला यहां से y = 0, क्योंकि वही पॉइंट आपका x और y है, ये पॉइंट आपके कहां होंगे, कर्व पर होंगे। तो कर्व में आप पुट करोगे y = 0, तो पुट करोगे y 0, तो आपको मिलेगा x² / 9 = 1, x² = 9, x = ±3। आपको x मिला है +3 और -3, लेकिन y मिला है कितना, आपको एक ही मिला है 0 दोनों y के लिए। तो पॉइंट आप क्या जाएंगे +3, 0 एंड -3, 0, यानी कि ये पॉइंट आपको हो जाएगा 3, 0, -3, 0। ठीक, 0 यानी पॉइंट्स। इन दिस क्वेश्चन, इस 14 के सवाल में आपके 4-5 पार्ट दे रखे हैं, तो सवाल जो इसका पार्ट 1 है वो देखते हैं, बाकी आपके सेम है, तो इसको थोड़ा ध्यान देखें इस बात को, ठीक है, क्योंकि इसको देख करके आप इसके सेकंड थर्ड पार्ट को आराम से कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको एक कर्व दे रखा है, y = x4 6x³ 13x² - 10x + 5। इस कर्व पर कोई पॉइंट आपका है 0,5, सपोज ये पॉइंट आपका 0,5। इस पॉइंट पर आपको ड्रॉ करना है टेंजेंट, तो बताना क्या होगा उसका इक्वेशन, और फिर पता करना है उसी पॉइंट पर आपको नॉर्मल का इक्वेशन। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको दोनों पता लगाने हैं इस पॉइंट पर। तो पॉइंट तो आपको पता है 0,5, बस अब कमी किस चीज की रह गई है, स्लोप मिल जाए आपको। ठीक, तो माना स्लोप mp तो टेंजेंट का हो गया, और mn आपका हो गया स्लोप नॉर्मल का। तो टेंजेंट के स्लोप के लिए हम पहले करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो dy/dx ये मिलेगा आपको 4x³ - 18x² + 26x -10, ये आपको मिलेगा। और चूंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक, तो इसका मतलब हो जाएगा dy/dx एट पॉइंट का मेरा पॉइंट है 0,5, यहाँ पर मुझको ये पता लगाना है। तो पुट x = 0 एंड y = 5, तो y तो है नहीं इसमें, x पुट करो 0, b 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, e 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -10। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल गया है -10। एक बात आप जानते हैं भली भांति कि टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इन द पर्टिकुलर एंगल द स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/10 स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है -10, कट क्या बचा 1/10। तो नॉर्मल का स्लोप तो आपको मिल गया 1/10, ठीक, इसका मिल गया आपको स्लोप टेंजेंट का 10, वो भी माइनस का, ठीक।
तो अब पता करेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, पॉइंट कौन सा है 5, y माइनस y1, m ऑफ टेंजेंट माइनस 10, x माइनस x1, x1 इज 0, ठीक, y माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 10x, यानी कि y प्लस 10x इज इक्वल टू हो गया 5। इट इज योर टेंजेंट की इक्वेशन। अब आप मुझे बताओ टेंजेंट का तो हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो भी आप निकाल सकते हो इसी से, y माइनस y1, ठीक, 5 हो गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं पता कर रहा हूं इसका इक्वेशन, ये भी लाइन है आपकी, पास कर रही है इस पॉइंट से, स्लोप कितना है इसका, स्लोप है आपका -1/10, ठीक, तो -1/10, x माइनस x1, तो 10y माइनस 50 इक्वल टू -x, यानी कि इधर ले आओ x को, x प्लस 10y इक्वल टू 50, ये आपकी हो जाएगी नॉर्मल की इक्वेशन, ये आपकी हो जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। अब पता करेंगे टेंजेंट की हो गई, अब पता करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक, y माइनस y1 0.5, m ऑफ नॉर्मल 1/10, x माइनस x1, x1 इज 0, ठीक, तो 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x, कितना हो गया, ये हो गया आपका, इधर ले आओ उसको, 10y माइनस x इज इक्वल टू 50, ये आपका हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, ये आपका हो गया नॉर्मल का इक्वेशन, सॉरी उल्टा बोल गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक, नोट कर लो इसको। इन दिस क्वेश्चन आपको ये 14th क्वेश्चन का 4th पार्ट है, आपको x और y दे रखा है, तो ये किसी कर्व का होगा पैरामीट्रिक इक्वेशन, आपको t इक्वल टू π/4 पे बताना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पहला काम आप ये कर सकते हैं, t इक्वल टू π/4 पुट करके इस क्वेश्चन में आप x और y को देख सकते हैं, पुट करोगे आप इसमें t इक्वल टू π/4, तो आपको x मिलेगा 1/√2, because cos π/4 is 1/√2, similarly y will be equal to sin π/4, तो ये भी मिलेगा आपको 1/√2, आपको x और y मिल जाते हैं। अब हमको पता करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसके लिए क्या करो, हमको पता करना पड़ेगा dy/dx, बट इन दिस केस x एंड y आर द फंक्शन ऑफ t, सही है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए आप पहले पता करोगे dy/dt, फिर पता करोगे dx/dt, डिवाइड बना दोगे, मिल जाएगा आपको ये, तो पहले पता कर लेते हैं dy/dt, तो मिलेगा आपको ये cos t, तो dx/dt पता करो, ये मिलेगा आपको माइनस sin t, और डिवाइड लगाओगे आप, ये मिला है आपको cos t, ये मिला है आपको माइनस sin t, ठीक, ये मिला आपको माइनस का cot t, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें तो dy/dx एट पॉइंट p बराबर π/4, आपका जो स्लोप मिला है दैट इज cot t, cot t की वैल्यू क्या है, आपको मतलब करनी है π/4, तो cot π/4 इज -1, सॉरी 1, ये आपका माइनस है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1, ये मिलेगा आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि मैं जानता हूं टेंजेंट और नॉर्मल का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -1 स्लोप्स का, यहीं से मैं लिख दूं स्लोप नॉर्मल विल बी इक्वल टू +1,
ये क्या है आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो आपको इस पॉइंट पर पता करना है टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन। तो फॉर द टेंजेंट, फॉर टेंजेंट y minus y1, y1 is this 1 by root 2, 1 by root 2, m टेंजेंट का है आपका -1, x माइनस रूट 2, 1 by root 2। तो इसका लो एलसीएम आप रूट 2y माइनस 1 इक्वल टू -1 रूट 2x माइनस 1 अपॉन रूट 2 से रूट 2 गया, तो रूट 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस रूट 2x प्लस 1। ये मिलेगा आपको यहाँ से रूट 2y प्लस रूट 2x इक्वल टू 2। ये आपकी मिल गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और नॉर्मल की इक्वेशन पता करने के लिए आप यूज कर सकते हैं वही फॉर्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 ये आपका 1 बाई रूट 2 है, m y माइनस y1 m। नॉर्मल के लिए स्लोप कितना है आपका 1, x माइनस x1 कितना हो गया। तो इसका आप ले सकते हैं एलसीएम या मत लो, ठीक है ना, मत लो एलसीएम। 1 बाई रूट 2 1 का x हो जाएगा, ये 1 बाई इसे कट गया, ये y बराबर x। ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू x, इट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल के में पता लगाना है तो नॉर्मल का स्लोप पुट कर देंगे, ठीक, और टेंजेंट का पता लगाना है तो स्लोप टेंजेंट का पुट कर देंगे। पॉइंट आपका वही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि कर्व ये है, पॉइंट आपका ये दे रखा है, यही टेंजेंट पास इस कौन से करेगी, नॉर्मली आपका पॉइंट इसी पास करेगा। तो पॉइंट तो सेम रहेगा दोनों में, x1 y1, बस आपका स्लोप का चेंज आना है, ठीक। ये हम रहे आपको, बाकी सवाल आपका आसान है, ठीक। दिस इज योर 15th क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है मुझे इस कर्व पर एक टेंजेंट बताइए जो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल, ठीक। व्हाट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट drawn to the drawn to the this curve and which is parallel to this line। तो एज्यूम करते हैं क्या स्थिति है आपकी, माना ये कर्व आपका ये हो गया, y बराबर रखा है, ये पॉइंट मेरा है सपोज कोई x, y, ये मेरी टेंजेंट है, ये मेरी टेंजेंट इस लाइन के साथ दे रखी है पैरेलल। चूंकि मेरी लाइन टेंजेंट ये है, ये गिवन लाइन आपकी है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा आपका, स्लोप इसका हो जाएगा -2 बटे -1। यदि आपकी लाइन कोई ax प्लस by प्लस c फॉर्म में है तो इसका स्लोप आपका होता है -a बटे b। तो इसका स्लोप हो जाएगा -a, e का मतलब 2, b का मतलब -1, तो इट इज 2। तो इसका स्लोप हो जाएगा आपका 2। चूंकि मेरी लाइन जो टेंजेंट है तो इसके साथ कैसी है, पैरेलल है, तो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा भैया, 2 ही इसका स्लोप होगा। तो आपको टेंजेंट का स्लोप तो मिल गया 2 इसी पहले वाले कॉन्सेप्ट से। अब आपको बस पॉइंट मिल जाए, तो पॉइंट के लिए हम हेल्प लेंगे इस स्लोप की। तो टू फाइंड द पॉइंट पहले मैं करूंगा इसका डिफरेंशिएशन, वो मुझे मिलेगा dy/dx इक्वल टू 2x माइनस 2, इसका हो जाएगा 0। क्योंकि स्लोप मुझको पता है कितना है, स्लोप 2, तो 2x माइनस 2 इधर ले आओ इसको, 4 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 2, मुझे मिल जाता है यहाँ से स्लोप, पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 2। तो मुझे x 2 मिल गया और ये मेरा पॉइंट कहाँ है, कर्व पर है, तो मैं x इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा इन 1 कर देंगे इसको पुट, जिससे मुझे मिलेगा y कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 प्लस
ये कट जाएगा, तो y मुझे मिला यहाँ से 7, x मिला 2, y मिला 7। ये मेरा पॉइंट जो है फिलहाल ये मुझे मिल जाता है 2,7। तो इस टेंजेंट का जो होगा इक्वेशन वो मैं अब लिख सकता हूँ आराम से, y माइनस y1 मतलब 7, m is 2, x माइनस x1 is also 2। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, y माइनस 2x इक्वल टू 7 हो जाएगा प्लस का, तो माइनस 4 प्लस 7 3। ये आपको मिला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसी में एक पार्ट और है जो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज नॉर्मल टू द लाइन। वो इस लाइन के साथ नॉर्मल है, ये लाइन आपकी दे रखी है ये। तो इस केस में मुझे बताना है इस टेंजेंट का क्या होगा इक्वेशन, ठीक। तो इसमें डिफरेंशिएशन तो आपका यूज करना ही पड़ेगा, तो इसको रफ कर देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। अब एक बात देखिए, मेरी जो टेंजेंट है वो ये है, माना पॉइंट x, y। अब जो गिवन है लाइन वो ये है, तो ये जो लाइन है टेंजेंट के साथ कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप कितना होगा, माइनस, इस लाइन का स्लोप होता है माइनस a अपॉन b, ठीक। तो a का मतलब x का कोफिशिएंट, b का मतलब y कोफिशिएंट। a कितना है आपका माइनस a ऑल्सो माइनस 15, b कितना है, b इज 5, तो माइनस माइनस प्लस इट इज योर 3। इसका स्लोप आपको मिल रहा है इस समय 3, क्योंकि मेरी लाइन जो है और ये लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर, तो इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा माइनस 1/3। मैंने कैसे पता किया है, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस वन वाले कॉन्सेप्ट से। ये आपका 3 है, तो m2 कितना हो जाएगा भैया, माइनस 1/3। तो मुझको क्या मिल जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब फिर मुझे पता लगाना है पॉइंट। पॉइंट के लिए मैं करूंगा इसका डिफरेंशिएशन, यही मिलेगा। स्लोप आपको दे रखा है एक्स वाई पॉइंट पर माइनस 1/3, दैट इज 2x माइनस 2। इधर ले आओ इसको, माइनस 2 प्लस का हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 2x। तो ये जो हुआ है फिलहाल 2 3 6 माइनस 1 5/3 बराबर 2x, x बराबर 5/6। ये आपको मिला है इस केस में x इक्वल टू 5/6। अब y के लिए क्या करोगे आप, इस x को पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, क्योंकि आपका जो पॉइंट है x और y वो इसी कर्व पर लाई कर रहा है। तो फॉर y पुट x इक्वल टू 5/6 इन दिस इक्वेशन, तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 5/6 मतलब 25/36 माइनस 2 इंटू 5/6, तो ये हो जाएगा आपका 10/6 प्लस 7, तो इसका 36 एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस 6 7 प्लस कर दो 7, और ये हो गया 25 कर दो 27 माइनस 60/36। क्या मिला आपको, 7 ये हुआ, 21 ये अपॉन 36, ये मिला आपको y। h का मिला था आपको 5/6। तो इस समय आपको जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट मिला है आपको 5/6 इंटू 217/36। तो आपको पता लगाना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। तो उसके लिए कोई खास काम नहीं बचा एक्सेस करने के लिए, दैट इज y माइनस y1, दैट इज 217/36 इक्वल टू m इज माइनस 1/3, x माइनस x1 इज 5/6। तो इसका ले लो आप एलसीएम, 36y माइनस 217 अपॉन
36 इक्वल टू -1/3 6x - 5/6 6 या 18 दूनी 36। ठीक, ये बचा आपका 36y - 217 इक्वल टू 2 से गुणा करेंगे तो इसमें माइनस का 12x आ जाएगा, तो माइनस 6 बार है और प्लस 10 5 10। तो ये बचा आपका 36y प्लस 12x इक्वल टू 227 217 प्लस 10 227। तो आपका जो टेंजेंट का है इक्वेशन केस है वो ये मिलेगा। ठीक, चलो 15 हो गए। थैंक यू। इसी वीडियो में इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, अब तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके बचे हैं वो मिलेंगे आपको इन नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अब इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और यदि कोई समस्या आपको आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या सॉल्व की जाएगी 100%। ठीक, जो भी आपको दिक्कत हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आप लोगों के साथ सभी पढ़ सकें। ठीक, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, थैंक यू, हैव ए गुड डे।